नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में इतिहास यानी हिस्ट्री का मोस्ट बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए, जो कि जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 14 फरवरी को होने वाला है। ये सेट हमारा 6 है। इससे पहले हम 5 सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए बिना देरी की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मानसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए इसका उत्तर जो है आसान और सरल भाषा में हम आपको बताते हैं। मानसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी, जिसे अकबर ने संगठित रूप से लागू किया था। इसे जो है अकबर ने लागू किया था। इसमें हर अधिकारियों को एक मानसब एक निश्चित पद या श्रेणी दी जाती थी। इस मानसब के आधार पर अधिकारियों का क्या प्रतिष्ठा होता था, उसका वेतन होता था, जागीर होता था, और उसका जो उसको क्या जिम्मेदारी दिया जाता था, इस मानसब के आधार पर तय होता था, ठीक ना। तो मानसब को 2 हिस्सों पर आधारित था। मानसब जो था वो कितने हिस्सों में आधारित था, तो 2 हिस्सों में। देख लेते कौन कौन सा है। तो पहला है जाट, जिसे जाट भी बोलते हैं, ठीक। अधिकारी की व्यक्तिगत रैंक या पद। और सवार के मतलब अधिकारियों द्वारा रखने वाले घुड़सवार सैनिकों की संख्या, ठीक। इतना ही लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब और क्यों मनाए गए थे। ये भी प्रश्न जो है हमारा 2023 में पूछा गया है, ठीक। तो चलिए इसका उत्तर जो है आसान और सरल भाषा में हम आपको बता देते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 में मनाया गया था। इसे किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने यह दिवस इसलिए घोषित किया क्योंकि वे अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को किसी भी कीमत पर स्वीकार करवाना चाहते थे। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने वार्ता विफल होने के बाद लीग ने जनता से प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए कहा। इसी दिन के प्रदर्शन से कोलकाता में भीष्म दंगा हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था, ताकि वह पाकिस्तान की मांग को मान ले। देखिए इसी दिन जो है, जो कि आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिस दिन हुआ था, उसी दिन कोलकाता में जो है भीष्म दंगा हुआ था। बहुत ही, उसमें हजारों लोग मारे गए थे, ठीक ना। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था, ताकि वह जो पाकिस्तान की मांग को मान ले। अगले प्रश्न नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है। 857 के तात्कालिक कारणों की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक। मोस्ट बीबीआई प्रश्न है 2026 के लिए, ठीक। तो आप लोग याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए इसका उत्तर जो हम आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। 857 का तात्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था, ठीक। अंग्रेजों ने नई एनफील्ड बंदूक सैनिकों को दी, जिनके कारतूस को क्या मुंह से काटना पड़ता था। यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में क्या है, गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। और यह जो बात था हिंदू सैनिक की धार्मिक भावनाओं को आहत करती थी, तथा मुस्लिम सैनिकों के लिए भी क्या ये आपत्तिजनक था। इसलिए क्या ये दंगा स्टार्ट हो गया। और अगला पॉइंट हमारा कि सिपाहियों ने इन कारतूसों का विरोध किया। मेरठ में सैनिकों ने कारतूस को लेने से इनकार कर दिया, ठीक। उन्हें दंडित किया गया और इससे असंतोष फैल गया, और 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह कर दिया गया। इस प्रकार जो है चर्बी वाला कारतूस जो 1857 के क्रांति का तात्कालिक कारण बना। आई होप आप समझ होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डाले। मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है, ठीक है। तो आप सब याद जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर भी हम आपको सरल और इजी लैंग्वेज में बताते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किसान की समस्या के दूर करने के लिए गांधी जी द्वारा चलाया गया था। यह पहला सफल सत्याग्रह था गांधी जी का, ठीक है। तो वहाँ के अंग्रेज ने नीले जमींदारों ने किसानों को 3 गठिया व्यवस्था के तहत मजबूर किया था कि वे अपनी जमीन के 20/3 हिस्से पर नील की खेती की जाए, जिससे किसानों को आर्थिक स्थिति से बहुत खराब हो गई थी, और जिसका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया था, ठीक ना। आगे बात की जाए
तो किसानों की पीड़ा सुनकर गांधी जी का चंपारण पहुंचे। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें वहां जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने अहिंसक तरीके से उसका विरोध किया और न्याय की मांग पर अड़े रहे। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और एक जांच समिति बनाई गई जिसमें क्या गांधी जी भी शामिल हुए। आगे बात की जाए, अगला पॉइंट है हमारा कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप तिनकटिया व्यवस्था समाप्त हो गई और किसानों को बहुत राहत मिली। चंपारण सत्याग्रह ने अंग्रेजों के राष्ट्र नेतृत्व के रूप में स्थापित कर दिया और यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा कि भारतीय जो संविधान के 2 प्रमुख अवसाद कौन कौन से थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया और BBI है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। पहला, केंद्रीय का अत्यधिक शक्तिशाली होना। ठीक ना, 2 अवसाद बोला है तो केंद्रीय का अत्यधिक शक्तिशाली होना में देख ले। भारतीय संविधान में केंद्रीय को बहुत ही अधिक शक्तियां दी गई है। राज्यों के पास सीमित अधिकार और कई महत्वपूर्ण विषय जैसे रक्षा, संचार, मुद्रा केंद्र के अधीन रखे जाते हैं। इससे संघीय ढांचे पर क्या असंतुलन माना जाता है। आगे भी बात की अगर आगे भी आप बात किया जाए, पॉइंट नंबर 2, संविधान का अत्यधिक विस्तृत और जटिल होना। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अनेक सूक्ष्म विवरण, निर्देश और प्रावधान है, जिसके कारण यह जटिल माना जाता है और आम नागरिकों के लिए यह समझना क्या बहुत ही मुश्किल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 6 है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व का वर्णन कीजिए। यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट BBI प्रश्न है। ठीक ना, तो चलिए इसका भी उत्तर हम आसान और सरल भाषा में आपको बताते हैं। दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र में से नमक बनाकर समाप्त हुआ। यह अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ एक बड़ा अहिंसक आंदोलन था। अब देख लेते हैं इसका जो महत्व क्या था। दांडी मार्च के महत्व निम्नलिखित है। पहला, गांधी जी द्वारा समुद्र से नमक बनाना ब्रिटिश कानून को खुली अवहेलना थी, जिससे देश भर में क्या नमक सत्याग्रह की लहर पैदा हो गई। आगे हमारा दूसरा पॉइंट है, इस मार्च ने स्वतंत्रता आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। महिलाएं, किसान, मजदूर, विद्यार्थी सभी क्या इसमें बड़े पैमाने से भाग लिए। तीसरा पॉइंट हमारा कि दांडी मार्च ने जनता में आत्मविश्वास बढ़ा कि अहिंसक और सत्य के बल पर क्या है अंग्रेज शासन को चुनौती दिया जा सकता है। और चौथा हमारा पॉइंट है कि इस दांडी मार्च ने गांधी जी को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया और विश्व भर में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर ध्यान को आकर्षित किया। इस प्रकार दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक ऐतिहासिक मोड़ बना, जिसने अंग्रेजी शासन को क्या नींव हिला। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जैक बोर्ड एम 2026 के लिए, जो कि 14 फरवरी को होने वाला है। तो आप लोग बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा आप सबको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।